बच्चों, आज हम कहानी चंद्रकांता का छठा भाग सुन रहे हैं। 5वें भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि महारानी चंद्रकांता राज्य के बाहर से कुछ शिकारियों को बुलवाती हैं और उनसे कहती हैं कि आप सभी को मेरा एक विशेष कार्य करना होगा। उसके लिए आप सभी को उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। महारानी चंद्रकांता उन शिकारियों से कहती हैं कि 2 दिन बाद प्रातः काल महाराज शिकार के लिए वन की तरफ जाएंगे, तो आपको वहाँ पर डाकू का वेश बनाकर जाना है और महाराज को घेर लेना है। तभी वहाँ पर मैं एक वीर योद्धा के भेष में पहुँचूंगी। आपका और मेरा युद्ध होगा, तो आपको मुझसे हार कर वहाँ से चले जाना है। तब वे शिकारी कहते हैं, जी महारानी जी, आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। आप निश्चिंत रहें और हम सभी आपको यह वचन देते हैं कि यह बात हमारे अतिरिक्त अन्य किसी को भी पता नहीं चल पाएगी। तब वे शिकारी वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन के बाद प्रातःकाल महाराज अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकलते हैं। वे जंगल में एक शेर का पीछा करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ही राजा शेर पर तीर छोड़ते हैं, तभी चारों शिकारी उस शेर को आगाह करके दूसरी तरफ भगा देते हैं। राजा शेर के पीछे घोड़े को दौड़ाते हुए बहुत घने जंगल में निकल जाते हैं और उनके सिपाही पीछे ही रह जाते हैं। तभी अचानक से राजा पर वे चारों शिकारी डाकू के वेश में हमला कर देते हैं। महाराज अचानक हुए इस हमले से संभल नहीं पाते और उनसे हार जाते हैं। वे चारों शिकारी महाराज को मारने की धमकी देते हैं और अपनी अपनी तलवारें उठा लेते हैं। तभी महारानी चंद्रकांता एक वीर योद्धा के वेश में घोड़े पर वहां पहुंचती हैं और उन शिकारियों से युद्ध करके उन्हें हराकर भगा देती हैं और राजा को उनकी कैद से मुक्त करा लेती हैं। परंतु युद्ध करते समय महारानी की अंगुली में तलवार से एक घाव आ जाता है। उधर राजा अपने आप को सुरक्षित देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन वीर योद्धा बनी महारानी का धन्यवाद करते हैं। महाराज उनसे उनका परिचय पूछते हैं। कहते हैं, हे वीर, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और यहाँ अचानक कैसे पहुँचे? इतने सारे सवालों से बचने के लिए महारानी अपनी उंगली के घाव को, जिसमें रक्त बह रहा था, उसे आगे करके कराहती हैं। ऐसे लगता है जैसे उन्हें तीव्र पीड़ा हो रही है। जैसे ही राजा की नज़र उनके घाव पर पड़ती है, तो वे अपने कंधे पर लगे हुए कपड़े, जिसे अंग वस्त्र भी कहते हैं, उसमें से एक चीर मतलब कपड़े की पट्टी को फाड़कर रानी की अंगुली पर बांध देते हैं। जब राजा रानी के हाथ में पट्टी बांध रहे होते हैं, तब रानी से कहते हैं कि हे वीर योद्धा, तुम्हारे हाथ तो अत्यंत ही कोमल हैं। तुम्हारा रंग रूप भी बिल्कुल स्त्रियों की तरह है। तुम बहुत ही सुंदर हो, परंतु तुम एक वीर योद्धा हो, इस बात पर विश्वास नहीं होता। अपनी आवाज़ को भारी करके महारानी चंद्रकांता महाराज से कहती हैं कि हे महाराज, खुले वातावरण में रहने के कारण मैं इतना कोमल दिखता हूँ। पहाड़ियाँ, जंगल, झरने, नदियाँ, यही मेरा घर है, इसीलिए मैं स्त्रियों की तरह कोमल दिखाई देता हूँ। परंतु मुझ में बल बहुत अधिक है। अभी आपके सामने ही मैंने उन चारों डाकुओं को मारकर भगाया है। राजा कहते हैं कि हाँ, हमने तुम्हारा पराक्रम देखा है। थोड़ी देर बाद ही बात करते करते महारानी राजा से उनकी पत्नी के बारे में पूछ लेती हैं कि वे तो आपकी ही तरह अत्यंत प्रतिभावान और आपके योग्य अति सुंदरी होंगी। तब महाराज आदित्यराज कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, ना ही वह गुणी है, ना ही मेरे राज्य की महारानी बनने के योग्य है। तब महारानी चंद्रकांता राजा से पूछती हैं कि आप उनसे बात करते होंगे तो वे बात करने में मधुर तो होंगी ना? तब राजा कहते हैं, नहीं वीर, मैंने आज तक उसे देखा ही नहीं है, उसकी वाणी सुनी ही नहीं है। तब महारानी कहती हैं, जिसे आपने देखा ही नहीं है, जिसके बारे में आप स्वयं कुछ भी नहीं जानते, तो आपको कैसे पता
कि वे आपके योग्य हैं भी या नहीं। तब महाराज कहते हैं कि मुझे मेरे प्रिय मित्र कामेश ने सब कुछ बता दिया था, वह चंद्रकांता से मिलने गया था। तब महारानी कहती हैं कि महाराज, हो सकता है आपका मित्र सत्य कहता हो, परंतु एक बार आपको भी तो अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए थी ना। तब राजा कुछ सोच में पड़ जाते हैं और चंद्रकांता से कहते हैं, तुमने हमारी बड़ी मदद की है, चलो आज हमारे साथ हमारे महल चलो, वहाँ हम तुम्हारा स्वागत करेंगे और पूरी प्रजा के सामने कहेंगे कि तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है। बच्चों, आगे की कहानी हम अंतिम भाग में सुनेंगे।